नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कश्यप गर्ल पूजा में। दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं आगरा शहर में। हाँ जी, सुना तो होगा ही आपने आगरा शहर। दोस्तों आगरा शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और समृद्धि इतिहास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह शहर मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जैसी कई विश्व विरासतें मौजूद हैं। दोस्तों अगर आप आगरा में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे आगरा में घूमने के 5 सबसे बेहतरीन स्थानों को। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। हेलो दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसलिए हर साल देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। यह जगह जहाँ पर ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है और अगर आप आगरा सिटी आए हैं तो आगरा सिटी बस अड्डे से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से ऑटो करके जा सकते हैं। यह मृत मुगल कालीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है कि यहाँ पर जो ताजमहल है ये बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है और इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। यह जो ताजमहल है यहाँ पर शाहजहां और उनकी बीबी मुमताज महल दोनों की ही कब्रें हैं और यह पूरा का पूरा ताजमहल सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना है। और यहाँ पर जो यह पूरी इमारत है, जो पूरा ताजमहल का एरिया है, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, उन्हें बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है। यह एंट्री गेट देख लीजिए, चाहे यहाँ के चारों तरफ के रहने के स्थान देख लीजिए, यहाँ पर नक्काशी बहुत ही बेहतरीन की गई है और यह उस जमाने में बनाया था जिस टाइम पर इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और लोग इसे प्यार की निशानी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर टो विलेज सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है, लेकिन केवल शुक्रवार के दिन यह बंद रहता है। शुक्रवार के अलावा आप किसी भी दिन यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आगरा का किला। हेलो दोस्तों, आगरा का किला ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक बहुत ही विशाल किला है जिसे मुगल शासनकाल में बनाया गया था। यहाँ पर कई राज्यों में इसको मिलकर उन्हें यानी केवल एक के शासनकाल में इसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है। अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहां अलग अलग समय पर इसका निर्माण हुआ है और यहाँ भी यह किला अगर आप देखोगे तो बहुत ही विशाल है और यहाँ पर मुगल समय की कई सारे आपको महल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उनकी किस तरह की जीवन शैली है या हुआ करती थी, किस तरह से सैनिकों के रहने के स्थान थे, वह अब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई सारी इमारतें हैं, कुछ सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई हैं, कुछ लाल संगमरमर की बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर भी है। अंदर आप अगर देखोगे तो अंदर मंदिर भी है, तो कि जो मुगलों की बेटी थी यानी कि अकबर की बेटी और जहांगीर की बेटी, वह हिंदू थी, वह राजपूत थी वह, और इसी वजह से यहाँ पर मंदिर भी है। यहाँ पर शाहजहां ने अपने अंतिम दिन नजरबंदी में गुजारे थे, वह जगह दिखाई देगी और यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ताजमहल यहाँ से सामने आपको नजर आएगा। यहाँ पर भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह हैं। अभी फिलहाल यह सिर्फ 75% आर्मी के पास है, केवल 25% ही लोगों के लिए है, यानी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। यहाँ के लोकल मार्केट में यहाँ का सदर बाज़ार काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि आगरा अपने पेठे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई प्रकार के पेठे मिलते हैं। यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा पेठों की वैरायटी है। अगर आप आगरा में आए हैं तो एक बार यहाँ का पेठा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यह जो पेठा है यह देश के कोने कोने तक जाता है। तो सबसे पहले निकलते हैं यह मार्केट में। यह देख सकते हैं यहाँ पर पेठों की कई सारी वैरायटी हैं और यहाँ पर हमने लोकल से पूछा तो ज़्यादा लोग यह कहा कि यहाँ का पच्छी पेठा सबसे ज़्यादा फेमस है।
क्योंकि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट होते हैं उनको यह जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इधर एक तो साफ सफाई काफ़ी अच्छी है और खाने की कई वैरायटी मिल जाती हैं। दोस्तों लेकर चलते हैं आप फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दोनों आसपास हैं, यह दोनों बल्कि एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, लेकिन एक को फतेहपुर कहा जाता है और एक को सीकरी। तो पहले बात करते हैं सीकरी की। यह जगह, इस जगह को अकबर ने बनवाया था और यहाँ पर बेटे के महल, जागीर के महल, इसके अलावा यहाँ पर उनके कई सारे आप देखेंगे दीवाने आम, दीवाने खास और उनकी सेना के रहने के स्थान पर जेल थी और यहीं पर इनके नवरत्न मेहता वंश के बीरबल वह सभी ही रहते थे। सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और जहाँ की इमारतें देखते ही बहुत सारी जो विशाल टाइम की थी, विशाल इमारतें हैं यहाँ की। उस जमाने में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, यह सब लाल पत्थरों से बनाई गई हैं। यहाँ पर ये जो ऑफ फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर लाल रंग का पत्थर होता है, यानी कि खुदाई होती थी, यानी इसकी खुदाई होती थी, तो उसी से यहाँ पर चीज़ों को निर्माण किया जाता था। पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ के राजा और उनकी रानियाँ, इनके गहने रखने के स्थान, उनके हथियार रखने के स्थान और सेना जहाँ पर रहती थी, वह सब आपको यहाँ फ्री में मिलेगा देखने के लिए। पर इसके अलावा यह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, क्योंकि अकबर सिल्डर शेख सलीम चिश्ती को काफ़ी मानता था। क्योंकि कहते हैं कि जब अकबर के बच्चे नहीं हुए थे तो अकबर ने यहाँ पर इस शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी थी कि उनका बेटा होगा तो यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि यहीं पर आने के बाद उनको बच्चा हुआ था। तो आगरा में घूमने के 5 सबसे खास स्थान, जहाँ पर सबसे ज़्यादातर घूमने के लिए लोग आते थे। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।